हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल पार्ट थर्ड। दो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जहां पर हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 16 एंड 32, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 9 एंड 11 ये डिस्कस किए थे, ये सीखे थे और इन पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है मुझे कमेंट करके बताना। और चलिए आज क्या हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कंबाइंड रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा टेलीग्राम है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपका कोई भी क्वेश्चन आपको आज की क्लास में समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। क्लास के बाद आपकी क्लास होती है 8 से 9, राइट। तो 9 से 10 बजे तक मैं फ्री होता हूं केवल और केवल आपसे बात करने के लिए। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइम आप लोगों के लिए रखा है। रात को 9 से 10 बजे आपको जो भी डाउट है आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अगर कोई बच्चा अभी तक नोटबुक और पेन नहीं लाया है तो जाओ भग के पहले नोटबुक और पेन ले आओ, फिर आके ही चीज़ों को स्टार्ट करो। ठीक है, विदाउट नोटबुक और पेन लेकर मत बैठा करो। क्लियर है बेटा? चलो, तो लिखो आज सबसे पहले हेडिंग कंबाइंड रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। अब देखो 11 का कल रूल हमने एक पढ़ लिया था जिसमें अल्टरनेट डिजिट्स का सम हम करते थे और सम करने के बाद उनका डिफरेंस लेते थे, और उनका जो डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए था या कोई ऐसा नंबर होना चाहिए था जो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, ये चीज़ हमने एक रूल हमने पढ़ लिया था 11 का। बट ये कंबाइंड रूल है जो कि 7 में भी लगेगा, 11 में भी और 13 में। ठीक है, ये जो रूल है ये 7, 11, 13 तीनों के लिए रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ये स्पेशल रूल है, आप ध्यान से समझना। ठीक है, इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, बस इसको समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने एक नंबर लिया 5922। अब ये जो नंबर है मुझे जानना है कि ये 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है या 13 से। अब एक तो आपके पास रास्ता ये है कि तुम वैसे ही इसको डिवाइड करके देख लो। ठीक है, बट डिविजिबिलिटी रूल क्या है उसको ध्यान से समझना। अगर कोई भी नंबर इस तरह से आता है और हमें जानना है कि 7, 11, 30 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम इस नंबर में 3-3 डिजिट्स के क्या बनाएंगे? ग्रुप्स। 3-3 अंकों के ग्रुप्स बनाएंगे। समझे या नहीं समझे? दोबारा समझा रहा हूं, 3-3 अंकों के ग्रुप्स बना लेंगे। अब वो ग्रुप सर आगे से बनाना स्टार्ट करें या पीछे से? तो याद रखना पीछे से बनाना है। ठीक है, यूनिट डिजिट से। तो 3 नंबर के ये डिजिट हमने बना, ये 3 नंबर का एक ग्रुप तो हमने ये बना लिया। अब हमने देखा सर यहाँ तो केवल एक ही नंबर बचा है, तो बेटा एक बात बताओ, इस नंबर के आगे अगर मैं 2 0 लगा दूंगा तो 5 पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोई भी नंबर आता है तो पहले आपको 3-3 नंबर्स के क्या बनाने हैं? 3-3 नंबर्स के ग्रुप बना लेने हैं। क्लियर होगी इतनी बात? उसके बाद बेटा जो बड़े ग्रुप में से छोटे ग्रुप को माइनस कर दो, तो 9 2 2 2 इसमें से 5 को माइनस कर दो। अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर देता हूं तो हमारे पास कितना बन जाता है? 917। ये नंबर हमारे पास आ गया। देखो पहले इतना बड़ा नंबर था, अब हमने इतना सा कर दिया तो ये छोटा हो गया ना। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब आपको देखना है कि जो ये नंबर है ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप एक बात बताओ, 917 को जब आप 7 से डिविजिबल करोगे, ठीक है 7 से, तो पहले मान लो कि भाई ये कितना आ गया 91, तो सीधा ही चला जाएगा 7 से। ठीक है, उसके बाद 7 आ गया, तो देखो हमने देखा कि ये 7 से तो डिविजिबल होता है, ये नंबर 7 से तो डिविजिबल है। उसके बाद देखो 11 और 13 से क्या ये डिविजिबल होगा? देखो भाई, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे 917 से डिवाइड करोगे 88,
88 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 47। नहीं सर 80 ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद देखो क्या ये 13 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हुई बात। तो हमने क्या करा, हमें एक नंबर मिला था 5922, इसके 3 डिजिट्स के हमने क्या बनाए, ग्रुप बना लिए, और बड़े ग्रुप में से छोटा ग्रुप माइनस करने के बाद जो हमारे पास नंबर आया वो नंबर हमने वेरीफाई करा कि वो 7, 11 और 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमने पाया कि जो ये नंबर है ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, और हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हो सकता है एक एग्जाम्पल में बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं एक और। तो देखिए एक नंबर में और ले रहा हूं 5, 8, 7, 8, 6, ये मैंने नंबर लिया। अब मुझे जानना है कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, 7, 11 या 13, इनमें से किससे डिविजिबल है। तो बहुत ध्यान से देखना, क्या करना है, 3 अंकों के ग्रुप बना लो और यहाँ 0 लगा दो। अगर यहाँ 2 है तो आगे 0 लगा दो, बिकॉज आगे 0 लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप पीछे 0 लगाओगे फिर तो आप राहुल गांधी हो भाई, है ना तो पीछे 0 नहीं लगा सकते। अब क्या करना है हम लोगों को, 7, 8, 6, इसमें से माइनस कर दो 0, 5, 8। अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 728। माइनस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 728। अब ये 728 देखो क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो यार साथ साथ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 7 से तो ये सर डिविजिबल है। 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद 28 डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर, ये वाला नंबर, एक्चुअल में इस नंबर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये नंबर 7 से डिवाइड है तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, समझ रहे हो ना। इसी नंबर को हमने छोटा कर दिया है। तो आप खुद सोचो कि इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने में ज्यादा टाइम लगेगा या फिर इसको लगेगा। ठीक है, तो ये कंबाइन रूल होता है और इसका मेन यूज कहां है अभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या ये 11 से डिवाइड है, तो देखो सर 77 नहीं, पहले हम करेंगे 66 आ जाएगा। तो 66 आने के बाद हमारे पास सर 68 नहीं होगा सर 11 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा। देखो क्या ये 13 से डिविजिबल है, 13 से डिवाइड हो सकता है कि नंबर, तो हाँ सर ये 13 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने देखा कि अगर ये नंबर 7 और 13, अगर ये नंबर 7 और 13 से डिवाइड है तो ये बड़ा वाला नंबर भी 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से नहीं होगा। ये होता है कंबाइंड रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। अब बहुत ध्यान से बात को समझना जो मैं आगे समझाने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से बात को समझो। मैं हर तरह के नंबर ले रहा हूं, ठीक है, हर तरह के नंबर, 6 डिजिट के भी। अब देखो पहले मैंने लिया 4 डिजिट का नंबर, फिर मैंने लिया 5 डिजिट का, फिर अब मैं लूंगा 6 डिजिट का और फिर आगे, जिससे कि आपको कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है, कि सर इस तरह का नंबर आ गया तो फिर ये रूल हम कैसे लगाएंगे। चलो मैंने एक नंबर और लिया 234। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। हमने 3 नंबर्स का ग्रुप बनाया, एक ग्रुप ये बनाया सर, एक ग्रुप ये बनाया। क्लियर है बेटा। अगर 3 नंबर्स का हमने ग्रुप बनाया तो हमने देखा कि हम अगर सर 2, 3, 4 में से माइनस करेंगे 2, 3, 4 तो हमें मिला 0, 0, 0। तो सर इनका डिफरेंस हमें 0 मिल रहा है। अब हमें पता है सर 0 तो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 0 तो 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और 0 तो 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना कि सर 0 तो सभी नंबर से डिवाइड होता है, तो ये जो नंबर आया ये सभी नंबर से डिवाइड होगा। नहीं, हम केवल और केवल 7, 11 और 13 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर 5 से तो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये रूल किसके लिए है, केवल 7, 11 और 13। अगर दो ग्रुप्स का डिफरेंस, ठीक है, अगर दो ग्रुप्स का डिफरेंस अंतर 0 आ जाएगा तो वो 7, 11 और 13 तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो, नोट करके लिख लेना। चाहे एक बार और मैं लाइन को क्लियर कर रहा हूं कि अगर ग्रुप्स का जो डिफरेंस है,
अगर इनका डिफरेंस, इनका अंतर अगर 0 आता है तो वो 7 से भी डिवाइड होगा नंबर, वो 11 से भी होगा, वो 13 से भी होगा। तो घर पर जब आप इस क्लास को कंप्लीट करो तो इस नंबर को 7, 11 और 13 से डिवाइड करके देखना, तीनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और फिर हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इन रोल पर करेंगे। ठीक है, तो अभी चीजें समझते रहो बस। बहुत देखो, तुम्हें पता है मेरी आदत है स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आपको करवा देता हूं और फिर उस कॉन्सेप्ट पे हम करते हैं क्वेश्चन। तो पहले कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से समझा करो, है ना, एक एक चीज को सुना करो। स्टार्टिंग में होती है जब क्लासेस, उस क्लास को तो बहुत ध्यान से सुनते रहा करो। ठीक है, चलो मैंने एक नंबर और लिया 1 1 1 3 3 3 2 2 2, ये मैंने नंबर लिया। अब आप देखो सर इसमें तो 3 3 3 कितने नंबर्स आ गए, इसके अंदर सर 9 अंक आ गए, 9 डिजिट आ गए। तो इसके अंदर सर 3 ग्रुप बनेंगे, है ना। देखो एक ग्रुप तो ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। तो सर अब हम कैसे करेंगे, किस ग्रुप में से किसको माइनस करेंगे? अब ये बात तो आई होगी दिमाग में। तो इतनी बात समझ लो, अल्टरनेट, एक छोड़कर एक होता है अल्टरनेट का मतलब। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक। अल्टरनेट ग्रुप्स को हम करेंगे ऐड, जोड़ेंगे, ठीक है, और जो ग्रुप होंगे उनको उसमें से माइनस कर देंगे। तो अल्टरनेट मतलब ये दो ग्रुप अल्टरनेट थे, अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक होता है। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 3 3 3 और इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो मैंने देखा इनका डिफरेंस भी कितना आ गया, 0। और डिफरेंस 0 आने पर ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि 1 1 1 3 3 3 2 2 2 जो ये नंबर हमने लिखा था ये 7 11 और 13 से तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने ये जितनी भी बातें आपको बताई इसमें मेन बात अब आप नोट करके लिखो। ठीक है बेटा, मेन बात अब नोट करके लिखो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चलो अब आइए यहां पर नोट करके लिखो बेटा। देखो अगर मैंने तुम्हें बोला कि एक नंबर है, मान लो 2 4 5 2 4 5, ये नंबर मुझे बताओ क्या 7 11 13 तीनों से डिवाइड होगा? तो अब आप बहुत स्पीड में जवाब दे दोगे हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप इन दोनों का हम अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। और अगर इन दोनों ग्रुप्स का डिफरेंस 0 आता है तो ये जो नंबर है ये नंबर तीनों से डिवाइड होगा, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। कोई दिक्कत भाई इस बात में? क्लियर है ये बात? बोलो। अब ध्यान से बात को समझना। अगर मैं इस नंबर की फॉर्म को समझूं तो इस नंबर की फॉर्म बेटा कुछ इस तरह से नहीं है क्या, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, मतलब 3 नंबर को रिपीट कर हमने 6 नंबर का एक अंक बना रखा है। 3 नंबर्स को रिपीट कर या फिर मैं बोलूं 3 अंकों को रिपीट कर हमने 6 अंकों का एक नंबर बना रखा है। जैसे मैंने 3 अंक लिए 2 4 3, ये 3 अंक थे, इनको दोबारा रिपीट कर दूं 2 4 3, तो ये 6 अंकों की एक संख्या बन गई। तो इस तरह से 3 नंबर्स को रिपीट कर जब हम 6 अंकों की संख्या बनाते हैं तो हमेशा वो संख्या आपकी 7 से, 11 से और 13 से डिवाइड होगी। और ये चीज हमने कंफर्म आपको कर दी है। क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 0। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में कोई भी संख्या होती है तो याद रखना ऐसी संख्या हमेशा 7, 11 और 13 इन तीनों से डिवाइड होगी, तीनों से ही डिवाइड होगी। ठीक है, अब आगे और समझो। ठीक है, मैं देखो बहुत आसान लैंग्वेज में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में इन चीजों को तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझने की कोशिश करना यार। अब देखो ध्यान से समझना,
जब ऐसी संख्या 7, 11, 13 इन तीनों से डिवाइड हो रही है, ठीक है, मैंने क्या बोला, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड ये संख्या जब 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है, तो जो ऐसी संख्या है वो इनके मल्टीपल से भी तो डिविजिबल हो जाएगी। मतलब अगर ये 7, 11 और 13 इन तीनों से डिविजिबल है तो इनका जो मल्टीपल होगा 1001, इससे भी ये संख्या डिविजिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तीनों से डिविजिबल है, और जब ये तीनों से डिविजिबल है तो इन तीनों का जो मल्टीपल आएगा 1001, ये संख्या इनसे भी डिविजिबल हो जाएगी। समझ रहे हो ना? ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं कि ये संख्या 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मतलब 77 क्या इससे डिविजिबल होगी, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल डिविजिबल होगी। जब ये 7 और 11 दोनों से ही डिविजिबल है तो 77 से भी तो डिविजिबल होगी, क्योंकि 77 जो है वो 7 और 11 का प्रोडक्ट है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि 13 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या इनसे ये नंबर डिविजिबल है, तो आप बोलोगे हाँ सर अब तो हम चीजों को समझ चुके हैं, बिल्कुल होगा। तो ये 143 से भी डिविजिबल होगी। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 7 मल्टीप्लाई बाय 91 लिखा है 13 से भी डिविजिबल है, जिसका प्रोडक्ट आता है 91, तो आप बोलोगे हाँ सर ये इससे भी डिविजिबल होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये नंबर 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी, 13 से भी, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है 1001 इससे भी डिविजिबल होगा, और दो नंबर्स के जो प्रोडक्ट होंगे उनसे भी ये डिविजिबल होगी। तो इतनी बात आप एक बार नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है और इस पर बेस्ड बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इतनी बात एक बार नोट करो, फिर इन पे ही हमें क्वेश्चंस करने हैं। चलिए मिटा रहा हूं भाई, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना। और इसको मैं लिखा रहने देता हूं, ठीक है। अभी किस किस से डिवाइड हमने और करा था, 1001 से, हाँ 1001, 77, 130, 143 और 91, इन सब से डिविजिबल होगा ऐसा नंबर। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल क्या रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। एक नंबर दे रखा है जो कि 7 से भी डिविजिबल है, जो कि 11 से भी डिविजिबल है और जो कि 13 से भी डिविजिबल है, देन इट मस्ट बी नेसेसरी डिविजिबल बाय। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 11 प्लस में 7 प्लस में 13 इससे डिविजिबल होगा। फिर दे रखा है हमें 13 माइनस 11 प्लस में 7, फिर हमें दे रखा है 1001 और फिर हमें दे रखा है नन ऑफ दीज। तो यार आप फटाफट आंसर बोल दोगे सर 1001। 1001 हमारा आंसर है। कोई नंबर अगर 7, 11 और 13 इन तीनों से डिवाइड है तो इनका प्रोडक्ट होता है सर ये, इनका प्रोडक्ट होता है जो इन, अगर ये 7 से 11 से और 13 से भी डिवाइड है तो 1001 से भी डिवाइड होगी। हो गया क्वेश्चन फटाफट, कुछ सोचना ही नहीं है। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा है, कितनी बार, मैं आप लोगों को क्या बताऊं यार, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो भाई इतनी बातें समझ में आ रही हैं सभी को? बताओ भाई, एक बार कमेंट करो दबाकर, एक बार कमेंट करो और मुझे बताओ क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और कोई डाउट है तो मैंने बोला है कि 9 से 10, ठीक है, या 10:30 तक भी अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो मिलते हैं, बात करेंगे वहाँ पर टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम में एक बार बता देता हूँ, @राहुल शर्मा स्टडी ग्लोज, है ना, बस आपको इतना ही सर्च करना है। क्लियर है? चलो ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और इसको तो लिखा रहने दो, इस पर ही बेस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। अभी दिखाता हूँ किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार समझो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं।
बोल रहा है 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर। एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है 3 अंकों की संख्याओं को रिपीट कर कर। फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है 345 345 और एक और एग्जाम्पल दे रखा है 234 234। द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय। तो जो नंबर बनेगा वो किन से डिविजिबल होगा? ऑप्शन में लिख देता हूं, चलो यहां मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ए हमें बोल रखा है ओनली 7, ऑप्शन बी हमें दे रखा है ओनली 11, ऑप्शन सी दे रखा है ओनली 13 और ऑप्शन डी दे रखा है 1001। अब बताओ, हमने अभी सीखा ना कि 3-3 अंकों को रिपीट कर कर 3-3 अंकों को रिपीट कर कर अगर 6 अंकों की नंबर बनाता है, जैसे कि ये है 345 345, 3-3 अंकों को रिपीट करा गया 345 345, इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 0। तो सर वो 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी, 13 से भी, है ना, और इनके प्रोडक्ट से भी। तो ओनली 7 तो सर हम आंसर दे नहीं सकते क्योंकि ओनली 7 से नहीं हो रही है। ओनली का मतलब केवल 7 से नहीं, केवल 7 से नहीं, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी हो रही है, तीनों से हो रही है। तो ओनली 11 भी देंगे, ओनली 13 भी देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1001, क्योंकि ये प्रोडक्ट होता है इन तीनों का। बताओ यार, होगा ना सेकंडों में? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या करते हैं, टीचर इन्हीं को रटा देंगे आपको, है ना। अब आप कुछ टीचर्स आएंगे बड़ी एनर्जी में, हे ये कर देंगे वो कर देंगे, और क्या करेंगे, बोल देंगे यार ऐसा नंबर आ जाए तो वो हमेशा 7 11 13 से डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा। कॉन्सेप्ट आपको कुछ पता नहीं होगा, आप बड़े खुश होकर चले जाओगे यार बहुत ही तगड़ा टीचर था, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता होता कॉन्सेप्ट, तो वो तुम्हें क्या बताएगा यार। एक्चुअल में क्या है ना, यूट्यूब पर केवल भीड़ है, पढ़ने वाले बहुत ही कम बच्चे हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल मैं जब तुम लोगों को पढ़ाने आया था, बहुत मन से पढ़ाने आया, बट तुम लोगों का रिस्पांस देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कम हैं। एक्चुअल में टीचर इन्हें पागल बना रहे हैं, वो सही बना रहे हैं, क्योंकि तुम चाहते भी यही हो कि टीचर हमें पागल बनाए, है ना। एक्चुअल में तुम पढ़ना ही नहीं चाहते। देखो बिन मेहनत के कुछ होगा नहीं, चीज़ें जब तक डीपली नहीं सोचोगे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, है ना, तब तक आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग होंगे तो ट्रिक्स आप खुद बना लोगे यार, ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई डीपली, मैं चाहता तो मैं केवल ये बोल देता आकर छोटी सी लाइन कि 3 अंकों को रिपीट कर कर अगर 6 अंकों का संख्या बनाई जाएगी तो वो 7 11 13 से भी डिवाइड होगी और इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगी, बात खत्म हो जाती। तो मैं 20 मिनट का लेक्चर ही क्या देता, इतने में बात खत्म हो जाती, क्वेश्चन तुम्हें करवा के चला जाता। बट आपको पता तो नहीं होता ना कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा थोड़ी सी मेहनत करो और अपनी पूरी जी जान लगा दो, बिकॉज देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वैसे ही देश के हालात भी बहुत ख़राब है। तो पूरी जी जान लगा दो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्योंकि ट्रिक्स जो चलती थी वो 2010 तक की बातें थी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, 2021 चल रहा है अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी रिसेंट ही आपके एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ द 6 डिजिट नंबर, एक 6 डिजिट नंबर हमें दे रखा है 479 और XYZ इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ये जो नंबर हमें दे रखा है ये डिविजिबल है, डिवाइड होता है, क्या क्या बोल रखा है, 7 से, 11 से और 13 से, इन तीनों से ये डिविजिबल है। देन फाइंड द वैल्यू, देन हमें फाइंड करनी है वैल्यू, वैल्यू बतानी है x प्लस z और डिवाइड बाय x, सॉरी y प्लस z डिवाइड बाय x, इसकी वैल्यू बतानी है कितने के बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी डिवाइड है तो बेटा ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, XYZ और XYZ के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नंबर तो केवल 7 11 13 से वो ही नंबर डिवाइड होता है जो कि इस फॉर्म में होता है ना, जो कि इस फॉर्म में होता है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये कितना है 479, तो आगे भी तो 479 ही आएगा,
आगे भी तो 4 7 9 ही आएगा। 3 अंकों को रिपीट कर कर 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, तभी तो ये 7 11 और 13 से डिवाइड हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 7 और z की वैल्यू कितनी है 9। अब बस ये बात यहाँ पुट कर दो यार। तो देखो y की वैल्यू कितनी थी 7 थी, z की वैल्यू कितनी थी 9 थी और x की वैल्यू कितनी थी 4 थी। इनको ऐड करोगे 16/4, आंसर कितना आ जाएगा 4, बात खत्म। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सेकंडों में आप उड़ा सकते हो, ठीक है, आप चीज़ों को सेकंडों में उड़ा सकते हो, ठीक है। मुझे इतना भी टाइम हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें चीज़ें समझानी पड़ रही है। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप सेकंडों में कर दोगे इस क्वेश्चन को, है ना। बोलो ऐसा ही नहीं होगा क्या। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन भी किस में आया हुआ है, एसएससी दिल्ली पुलिस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी दिल्ली पुलिस 2017 का ये क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ n इज एन इंटीजर, ठीक है। जो n है एक इंटीजर है, एक पूर्णांक संख्या है, तो देन n की पावर 3 माइनस n की पावर 3 माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। बोल रहा है n एक पूर्णांक संख्या है, तो n की पावर 3 माइनस n जो भी ये संख्या है, ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगा, किससे डिवाइड होगा। ऑप्शन हमें दे रखा है 4, फिर हमें दे रखा है 5, फिर दे रखा है 6 और फिर दे रखा है 8। 4 से हमेशा डिविजिबल है, 5 से हमेशा डिविजिबल है, 6 से या 8 से, इनमें से किससे हमेशा डिविजिबल है। अब देखो हमें इंटीजर ही तो बोला गया, इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, 1 2 3 4 5, ये इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर हमने पढ़े थे 3 तरह के होते थे, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। देखो 1 तो लेना मत, क्योंकि देखो 1 की पावर 3 करोगे और यहाँ 1 का मतलब मैंने यहाँ अब की बार n इक्वल टू 1 पुट करा। अगर मैंने n इक्वल टू 1 पुट करा तो 1 यहाँ n की जगह 1 रखोगे तो 1 की पावर 3 और 1, तो 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा 0, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 तो देखो सभी नंबर से डिवाइड होगा, तो इस तरह से तो हमारे सारे ही आंसर है। तो n की पावर 1 रखने पर हमें कोई फायदा हुआ नहीं। अब हम दूसरा नंबर रख के देखेंगे n की पावर 2, क्योंकि n की पावर 1 रखने से हम कंफर्म ही नहीं हुए कि हमारा आंसर क्या होगा। तो अब हम रखेंगे n की पावर 2। n की पावर 2 जब मैंने रखा, ठीक है, n की पावर कह रहा हूं, n की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, पावर नहीं। n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 की पावर 3 माइनस 2 करेंगे हम, कितना आएगा 8 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा 6। तो अब की बार ये 6 आया, जब मैंने n कितना रखा 2 रखा। एक वैल्यू और रख लेते हैं, ठीक है, एक वैल्यू और रखा तो n इक्वल टू रख लेते हैं अब की बार 3। तो 3 की पावर 3 है ना, n रखा है ना 3 के बराबर, n को 3 के बराबर रखा है, तो 3 की पावर 3 माइनस में 3 की पावर 3 होता है 27 माइनस 3 कितना आ जाएगा ये 24। तो इस बार हमें कितना मिला 24। अब देखो 6 4 से डिवाइड होगी, नहीं सर, 6 आया था ना पहले केस में, नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा, नहीं सर। तो आप देखो 6 से डिविजिबल है और 24 भी 6 से डिविजिबल है, तो एक ही ऐसा नंबर है जो कि हमेशा इसको डिवाइड कर रहा है, हर कंडीशन में। आप कोई भी वैल्यू रखो, अगर 0 भी आ रहा है तो 6 से डिवाइड होगा ना, क्योंकि 0 तो सभी नंबर से डिवाइड होता है। तो केवल 6 ऐसा नंबर है कि आप यहाँ n की कोई भी वैल्यू रखो, n की कोई भी वैल्यू, वो हमेशा इसको डिवाइड करेगा। तो हमारा आंसर केवल और केवल क्या आएगा 6, ठीक है। समझे या नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है। अच्छा एक तुम्हें गुड न्यूज़ दे देता हूँ, है ना। गुड न्यूज़ ये है कि मंडे से हम लाइव क्लास करेंगे ऑन डिजिटल बोर्ड। अच्छी न्यूज़ है या नहीं है, हाँ या ना करके बताओ। जब लाइव क्लास होगी तो मैं तुम्हारे डाउट्स, जो तुम्हारे कमेंट्स होंगे वो पढ़ पाऊंगा, जो डाउट्स होंगे वो यहीं क्लियर हो जाए करेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, मंडे से लाइव क्लास होगी तो अच्छा फील हो रहा है या नहीं हो रहा है।
डिजिटल बोर्ड, लाइव क्लास, मजे आ जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो मिटाएं बेटा इसे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी 2018, है ना। ये आया था एसएससी 2018 में, और ये क्वेश्चन है 11 पर बेस। कल हमने 11 का रूल पढ़ा था, बट क्वेश्चन नहीं करे थे बिकॉज वीडियो रुक गई थी बीच में, है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार समझते हैं। बोल रहा है इफ द नंबर, एक नंबर हमें दिया है 483A278, यही है ना, 483A278, हाँ, इज डिवाइडेड बाय 11 या डिविजिबल बाय 11, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फिर हमें बतानी है। भाई ये नंबर है 11 से डिवाइड होता है, ए की वैल्यू बताओ। तो ए का रूल क्या था, अल्टरनेट डिजिट्स को पकड़ो, अल्टरनेट डिजिट्स को पकड़ो, उनका सम कर दो। तो अल्टरनेट देखो, ये पकड़ा मैंने 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 8, इनको छोड़ दिया। तो पहले इनका सम कर लो, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, तो इनका आ गया सम 17, माइनस डिफरेंस लेते थे। अब जो बच गया उनका एडिशन कर लो, जो बच गए उनका एडिशन कर लो। 7 और 8 15 प्लस ए, ये कितना आएगा 15 प्लस में ए। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 17 माइनस 15 माइनस ए। तो 17 में से 15 गया तो कितना आ गया 2 माइनस ए। अब अगर ये नंबर हम लोगों को 11 से डिवाइड करना है, तो मैंने बोला था कि इन सम का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि 11 से डिवाइड होता था। तो 11 बनाना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ए की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे सर हम 2, क्योंकि 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2, है ना भाई। यही मैंने समझाया था ना कि ये वाला ग्रुप, जो ये वाला ग्रुप है अल्टरनेट वाला, और जो ये वाला ग्रुप है, इनका जो डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा, तो वो नंबर 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो या तो इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए, या 11 या 22 या 33, तो 11 तो बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ए अगर हम 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0। चलिए, ऐसा क्वेश्चन फिर दोबारा से एसएससी ने पूछा 2019 में। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, देखो आप, सेम क्वेश्चन है, एक नंबर दे रखा है, बोल रहा है कि 11 से डिविजिबल है, तो बी की वैल्यू बताओ। नंबर मैं लिख देता हूं, क्या है नंबर है 46393 ये नंबर है। क्लियर है, चलो पकड़ो, ये पकड़ा हमने 4, ये पकड़ा हमने 3, ये पकड़ा 3, और ये पकड़ा हमने 8। अल्टरनेट हमने पकड़ लिए। इनका सम कर लो बेटा, 4 और 6 कितना हो गया 10, और 8 कितना हो गया 18। इनका सम करो तो ये कितना आ गया -15 प्लस में b। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 15 माइनस b, कितना आ जाएगा 3 माइनस b। तो b की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, आंसर कितना आ जाएगा 3, आंसर कितना आ जाएगा 3। करो नोट। ठीक है भाई, तो ये 11 पर बेस क्वेश्चंस थे जो कि आपको कराने थे। चलिए अब आ जाओ, अब दोबारा से एक नया कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ, देखो मेरी बात समझना। हमने रूल पढ़े, हमने अभी तक जो सर रूल पढ़ लिए वो 2 का पढ़ा, हमने 4 का पढ़ा, है ना, 8 का पढ़ा, 16 का पढ़ा, 32 का पढ़ा। फिर जो हमने रूल पढ़ा वो सर हमने 3 का 9 का पढ़ा। फिर जो हमने रूल पढ़ा वो सर 11 का पढ़ा। फिर जो हमने रूल पढ़ा
वो सर हमने कंबाइंड रूल पढ़ा 7 का, 11 का और 13 का, ये सब हमने पढ़ लिया। बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया 6 का रूल बताओ, 6 का रूल क्या होगा? अगर मुझे कोई नंबर है, वो नंबर मुझे जानना है कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो बताओ कैसे पता चलेगा? तो देखो 6 का अपना कोई रूल नहीं होता, ठीक है, यही रूल है जो आपको पढ़ने थे। 6 का अपना कोई रूल नहीं होता, बट हम कैसे पता करेंगे ये बात समझो, ठीक है। देखो कैसे पता करेंगे, 6 के हम क्या करेंगे, को प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, को प्राइम फैक्टर्स। अब देखो मैंने तुम्हें को प्राइम फैक्टर्स बताया था, को प्राइम नंबर्स बताए थे आपको, ठीक है। तभी देखो मैंने नंबर सिस्टम को सोच समझ के स्टार्ट किया था आपका। तो मैं अभी भी बोलूँगा, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है ना, वो एक बार पढ़ लो, क्योंकि मैंने जो ये बैच स्टार्ट करा है ना, ये इस तरह से स्टार्ट करा है कि हर तरह का बच्चा इसको कवर कर पाए, जो जीरो है वो भी और जो हीरो है वो भी, ठीक है। क्लियर है ना? तो को प्राइम फैक्टर्स मैंने बताए थे बेटा, को प्राइम नंबर्स क्या होते थे, जरा याद करो, बताओ क्या होते थे। मैंने बोला था दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। दो नंबर जिनका HCF 1 हो, वो होते हैं को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5 और 7, फॉर एग्जाम्पल 7 और 9, फॉर एग्जाम्पल 11 और 13, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, ये सब को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? को प्राइम नंबर्स, ठीक है। देखो ये क्या, जैसे मैंने लिखा 10 और 5, ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, 10 और 5 को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। 10 और 5 को प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इनका जो HCF है ना वो 5 है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 5। क्या ये वाला नंबर आप देखो, क्या ये नंबर एक को छोड़कर किसी एक नंबर से भाग हो रहे हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, केवल एक ही इनमें कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। इनमें भी सर केवल एक ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। जैसे मैंने लिखा, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 और यहाँ लिख दिया 8, ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, दोनों नंबर 2 से डिवाइड है, तो इनका जो HCF होगा ना वो कितना होगा, 2। बट अगर मैं बोलूं कि 7 और 5, क्या ये एक को छोड़कर कोई और संख्या से डिवाइड हो रहे हैं? दोनों नंबर्स की बात कर रहा हूं, बोलो, तो आप बोलोगे नहीं सर, तो इनका जो HCF है वो कितना होता है, 1। क्लियर है? अगर कोई संख्या, दो संख्या ऐसी हैं जो केवल एक से ही डिवाइड होती है और किसी डिवाइड से दोनों संख्या ना डिवाइड होती हो, तो अभी आप समझ लो उनका HCF 1 होता है, अभी इतना समझ लो, ठीक है। और HCF LCM हम पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है। चलो तो अब देखो, आओ समझो ध्यान से। 6 का रूल क्या बोलता है? 6 का रूल ये बोलेगा कि अगर मुझे कोई नंबर 6 से डिवाइड करना है तो 6 के जो को प्राइम फैक्टर्स हैं क्या है, 2 और 3, 2 और 3 6 के को प्राइम फैक्टर्स है। तो कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कि एक नंबर लिया 12। अब मुझे एक बात बताओ, 12 2 से डिविजिबल है? आप बोलोगे हाँ। 3 से डिविजिबल है? आप बोलोगे हाँ। तो 6 से भी डिविजिबल हो रहा है? आप बोलोगे हाँ सर। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो मुझे 72, मुझे जानना है कि कोई नंबर 72 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 72 का खुद का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता, तो 72 के हम क्या करेंगे, को प्राइम फैक्टर्स कर देंगे, को प्राइम फैक्टर्स। तो कितना हो जाएगा, 8 और 9। 8 और 9 में केवल एक ही कॉमन है, तो ये को प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। तो जो नंबर 8 और 9 इन दोनों से डिवाइड होगा, जो नंबर 8 और 9 इन दोनों से डिवाइड होगा, वो नंबर 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिया मैंने 90। मुझे जानना है कि 90 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 90 में मैं डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा इसके को प्राइम फैक्टर्स करके, और 90 का को प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 9 और 10। तो मैं कंफर्म करूंगा कि अगर नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड है तो वो नंबर 90 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आओ एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन ही है और बहुत आसान ये क्वेश्चन आया था मुझे, तो मतलब सेकंडों का क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखकर मूड खराब हो जाता है कि इतने आसान क्वेश्चन भी क्यों पूछ लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आपके सामने है, एसएससी एलडीसी 2017, एसएससी एलडीसी 2017 का क्वेश्चन है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से भाग नहीं होगी। बहुत ही आसान है, देखो ऑप्शन ए क्या दे रखा है 54036, मतलब यार देखते ही आंसर दे दोगे तुम, देखते ही, मतलब क्या क्वेश्चन था मुझे समझ में नहीं आया, क्यों पूछ लिया ये, मुझे ये भी नहीं समझ में आया था। कई बार एसएससी बिल्कुल मजाक कर देता है ना। लो आंसर यही है, यही आंसर है, 3 आ गया। क्या आ गया 3, क्यों 18 के फैक्टर करोगे आप तो 18 के को प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 और 9, और 2 का रूल हमने पढ़ा था, मैंने क्या बोला है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी और 9 से भी। जब संख्या 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होगी तभी वो 18 से डिविजिबल होगी। तो 2 का मैंने देखा कि 3 तो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 का रूल हमने पढ़ा था कि यूनिट डिजिट पर जो अंक है या तो वो 0 हो या ऐसा नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो जाए। 3 तो 2 से कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर है। हमसे ये पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, ऐसा नंबर बताओ जो 18 से डिवाइड नहीं होता, तो केवल यही है, और ये सब डिवाइड होंगे 18 से। चल लगा के देख लो, देखो 2 है, 6 होता है, पहले 2 का लगाओ, और 2 का रूल तो केवल आखिरी अंक देखते थे, 2 के रूल में केवल आखिरी अंक देखते थे हम लोग, 6 होगा 6 होगा 6 होगा बिल्कुल। 9 के अंक में क्या करते थे, एडिशन, तो मैंने बोला था काट लो, एडिशन बताया था। देखो इनका सम आया 5 और 4 9, और 3 और 6 9, होगा सर, बिल्कुल होगा, 18 से डिवाइड, आंसर ये है हमारा। अब हम देख रहे हैं 18 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 5 और 4 6, बिल्कुल होगा सर। और देखो 4 और 5 9, 3 और 6 9, तो ये सब तो हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो बहुत आसान था, आप देखते ही आंसर दे सकते थे, ठीक है। मैंने तो बस इतना कुछ तुम्हें बता दिया। चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। अब ये बच्चे ये मत समझना कि सर क्या ये रेलवे में नहीं आते, देखो सारे क्वेश्चंस ना घूम फिर कर ही आते हैं। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि रेलवे का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो कहीं ना कहीं किसी और दूसरे एग्जाम में आया हुआ होगा। मान लो एसएससी का जो क्वेश्चन है वो रेलवे में पूछ लेगा, रेलवे का क्वेश्चन एसएससी में पूछ लेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि रेलवे कोई दूसरा ग्रह है, दूसरे ग्रह के लोगों से बनवा के लाएंगे पेपर, है ना। पेपर तो इसी ग्रह पे बनेगा ना, ये तो है नहीं कि मार्स से बनवा के लाएंगे पेपर। तो क्वेश्चंस बेटा कॉमन ही होते हैं, हाँ ठीक है, कॉमन होते हैं क्वेश्चन सारे एग्जाम में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। पता नहीं तुम्हारा धंधा बना दिया है, रेलवे की अलग कोचिंग ले लो, एसएससी की अलग कोचिंग ले लो, ये ले लो वो ले लो, बेटा हर जगह सब चीज़ सेम है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, धंधा बनवाने वाले भी तुम ही हो और कोई नहीं है, तुम लोग ही बनवा रहे हो धंधा। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आ जाओ। इफ ए 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, एक हमें 9 अंकों की संख्या दे रखी है, संख्या मैं अभी लिख दूंगा। वो बोल रहा है 72 से डिविजिबल है, देन फाइंड द वैल्यू 4x - 3y, 4x - 3y की वैल्यू बता दो। नंबर क्या है एक बार मैं लिखता हूं, नंबर है 9858x 367 ये नंबर है। बोल रहा है ये नंबर 72 से डिविजिबल है भाई, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें 4x - 3y की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी। ऑप्शन लिख देता हूं तुम्हारे लिए, यहां लिख देता हूं। ऑप्शन है बेटा 5, फिर है 4, है ना, और फिर है 6, और फिर है 3, ये ऑप्शन है हमारे। चलो अब बोल रहा है किससे डिविजिबल है,
बोल रहे 72 से डिविजिबल है जी, 72 से। तो 72 के जरा फैक्टर्स बताओ। तो 8 और 9। आप बोलोगे सर 72 के जो फैक्टर्स होते हैं ना, को प्राइम फैक्टर्स करने हैं, वो होंगे 8 और 9। 8 का रूल क्या था? लास्ट के 3। 8 का रूल क्या था? लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक क्या होने चाहिए? 8 से डिवाइड होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो जरा देखो 7 8y, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। रूल याद है ना बेटा? जब तक रूल याद नहीं है तब तक कुछ नहीं है। रूल याद करके आए करो। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 8 का जो रूल था वो ये बोलता था लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो वही हम रूल लगा रहे हैं। अब देखो 8 में आता है 72, तो पहले हमने 72 कर दिया। 72 करने के बाद यहाँ आ गया 6 और ऊपर से क्या आ गया y। अब 8 की टेबल में क्या आता है? 64 आता है। अब अगर इसको हमें पूरी तरह से डिवाइड करना है तो ये हमें 64 बनाना है। तो मतलब y की वैल्यू कंफर्म हो गई, क्या आ जाएगी? 4। 4 के अलावा कुछ और आ सकता है, ठीक है। तो y की वैल्यू कंफर्म हो गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ y इक्वल टू कितना आ गया? 4। ये तो कंफर्म हो गया हमें, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो y की वैल्यू कंफर्म हुई, 4 आ गई। तो यहाँ मैं 4 लिख रहा हूँ, 4। y की जगह क्या लिखा? 4, ठीक है। 8 का रूल तो लगा दिया हमने। अब 9 का रूल भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नंबर से अगर डिविजिबल है तभी वो 72 से डिविजिबल है। 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगा तभी वो 72 से डिवाइड होगा। चलो 9 का रूल क्या है भाई? 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया सर, काट देंगे। 3 और 6 काट देंगे सर, इसको भी, है ना। 5 और 4 9, ये भी काट देंगे सर हम लोग। अब हमारे पास क्या क्या बच गया? अब हमारे पास बच गया सर 8 और 8 कितना हो गया? 16। 16 और 7 कितना बच गया हमारे पास? 23। तो ये बच गया हमारे पास 23 प्लस में x। 23 को भी हम डिवाइड कर देंगे किससे? 9 से। तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 5 प्लस में x। अब ये हमें किससे डिवाइड करना है? 9 से। तो इसका जो सम है वो 9 आना चाहिए, और इसका सम 9 बनाने के लिए x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 4। x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 4। तो x और y दोनों की वैल्यू 4 4 आ गई, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू बतानी थी, आ जाओ। तो इसकी वैल्यू अगर हम बताएंगे तो x की वैल्यू 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ? 16 माइनस में 12, आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर है भाई? आंसर 4, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोलो कोई डाउट किसी को? नहीं है? चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोशिश करो एक बार करने की। करो भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोशिश करो कि आप कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। बताओ मुझे जरा एक बार कि आपकी बस की बात है या नहीं है। चलिए देखो क्या बोल रहा है। 11 अंकों की संख्या, अभी मैं लिख दूंगा, 90 से विभाजित होती है, 90 से विभाजित हो रही है, तो 4x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल प्री 2015 का क्वेश्चन है। चलो संख्या 90 से डिवाइड हो रही है, 90 से, तो 90 के को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? बताओ। 9 और 10 होते हैं और नहीं होते? 9 और 10, मतलब संख्या 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 10 से भी, तभी वो जाकर 90 से डिवाइड होगी। ऐसा नहीं कि 9 से डिविजिबल है पर 10 से नहीं है। मैंने बार बार ये बात बोली है कि अगर दोनों से ही डिवाइड होगी तभी जाकर वो 90 से डिवाइड होगी। अगर वो 10 से डिवाइड नहीं है तो वो 90 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो दोनों से ही कंफर्म करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब नंबर हमें क्या दे रखा है वो मैं लिख देता हूं। नंबर है 5 4 3 2 4 7 x
968y, बहुत बड़ा नंबर है ना। अब समझना, बहुत ध्यान से समझना, 90 से डिवाइड है ना, 90 से डिवाइड है तो मतलब 10 से भी डिवाइड होगा। और 10 का टेबल देखो तो 10, 20, 30, 40, मतलब मोटी सी बात है, बहुत मोटी बात है कि अगर ये 10 से डिविजिबल है तो इसका इकाई अंक 0 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इसका इकाई अंक जो ये नंबर है, इसका इकाई अंक आप खुद बताओ, क्या 10 के अलावा कुछ और हो सकता है? आप बोलोगे सर कतई नहीं हो सकता, तो ये बात तो श्योर है कि y इक्वल टू कितना होगा? 0। y के जगह और कुछ आ ही नहीं सकता 0 के अलावा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, समझ में आई? अब यहां पर 0 लिख लो यार, तो 10 के रूल का काम हो गया, 10 के रूल का काम हो गया। 10 के रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ 0 लगा दिया। अब 9 का रूल लगाते हैं। देखो 5 और 4 9 होता है, हटाओ सर, 9 से 9 जाएगा, हटाओ सर। 7 और 2 9 होगा सर, हटाओ। 6 और 3 9 होगा सर, हटा दो। ठीक है, 0। अब कितना बच गया? 4 8 0, कितना बच जाएगा? 12 प्लस में x बच जाएगा केवल। और इसको भी 9 से काट दो सर, डिवाइड कर दो। 12 को भी 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस में x, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, है ना? ये किससे डिवाइड होना चाहिए? ये सर होना चाहिए कितना? यही आया ना, 12 ही तो आएगा। 4 प्लस 8 ही बच गया, 12 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 3 प्लस में x बचेगा सर, केवल डिवाइड करने के बाद। और सर ये नंबर हमें किससे डिवाइड करना है? 9 से। तो इनका सम कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। और इनका सम 9 बनाने के लिए x की जगह आप खुद बताओ, x की जगह क्या आ सकता है? 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। फाइंड क्या करना था हमें? फाइंड करना था सर 4x प्लस 5 की वैल्यू, है ना? 4, ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। 4x प्लस 5y की वैल्यू में फाइंड करनी थी। y इक्वल टू 0 है तो ये तो 0 बन जाएगा, इसे तो हटा दो भाई। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही तो बनेगा। x की वैल्यू कितनी है? 6। तो कितना कर दोगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आ जाएगा 24। आंसर 24 है। देखो यार, समझाने में टाइम लग रहा है, वरना सेकंडों में आप एग्जाम में करके आओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो देखो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई गई होगी, इतनी मैं आशा करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो पाया हूँ तुम्हें ये चीज़ समझाने में। तो एक बार कमेंट करके हाँ या ना करके मुझे बताओ भाई। ठीक है, और मुझे बताओ मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो हमने बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया था, है ना? हमने डिविजिबिलिटी रूल कतई 0 से शुरू किया था और आज हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं। बट हमें इस लेवल तक पढ़ना है। बट अगर मैं इस लेवल तक पढ़ाऊंगा तो बच्चे भाग जाएंगे। ठीक है, फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? तो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। देखो अगर मैं चाहूँ ना तो डिविजिबिलिटी रूल को अभी मैं कम से कम आपको 6 घंटे और पढ़ा सकता हूँ। इतना पार्ट और बचा है डिविजिबिलिटी रूल का, बट मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है कि आप अपने एग्जाम में कर आओगे। ठीक है, क्लियर है ना बेटा? एग्जाम आप कर आओगे, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। वरना अभी बहुत कुछ बचा है डिविजिबिलिटी रूल में, कई सारे रूल अभी बच गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बच गए हैं। बट चलो इतना करा दिया है। कोई भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कभी भी पूछ सकते हो। मैंने टाइमिंग बता दी है आपको कि 9 से 10 हम लोगों की डेली मीटिंग होगी। अब टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ हम बातें करते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बताना। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी ने एक बार भाई, बिल्कुल रेलवे एसएससी ने एक बार इन क्वेश्चनों की लाइन लगा दी थी और बहुत पूछे गए थे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिविजिबल बाय। हमें दे रखा है एसएससी दिल्ली पुलिस 2017 में आया था। ये नंबर दे रखा है भाई 5 की पावर 71 प्लस में 5 की पावर 72 प्लस में 5 की पावर 73। बोल रहा है कि ये किससे भाग होगा। ऑप्शन ए दे रखा है 105 से भाग है ये संख्या। ऑप्शन बी दे रखा है
155 से भाग है, ऑप्शन दे रखा है 130 से भाग है, या ऑप्शन डी दे रखा है 127 से भाग है। तो जो ये नंबर है, ये नंबर हमसे पूछा गया है 105, 155, 130 या 127, इसमें से किससे भाग होगी। अब देखो बहुत से बच्चे जो होते हैं ना, वो पता नहीं ज़िंदगी में कभी मैथ पढ़े ही नहीं होते, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ठीक है यहाँ थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि फिर उनको लगेगा पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं क्वेश्चन से हटकर, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं लिख रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मुझे ज़रा एक बात बताओ, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा ना, क्योंकि सर ये 4 है 4, तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। और अगर मैं अब बोलूँ कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। देखो 2 की पावर 4 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 की पावर 2, है ना। ये बात समझ रहे हो नहीं समझ पा रहे हो आप? एक बार समझाता हूँ आपको, ठीक है, देखना समझना, समझो भाई, हर एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है। 2 की पावर 4 को आप खुद बताओ, क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो सर बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो 1 और 1 2 और 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये 4 पावर ही है। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो साफ साफ दिख रहा है हाँ सर ये 4 से डिवाइड हो जाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या ये 20 से डिवाइड होगा? क्या ये 20 से डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो ध्यान से समझना, 2 की पावर 20 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 19 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 20, लिख सकता हूँ ना। 20 था, 2 की पावर 20 को मैंने 2 की पावर 19 और 2 में इसमें ब्रेकआउट कर दिया। अब ये इनका मल्टीपल 20 है, तो 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये नंबर पूरी तरह से 20 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये 20 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलो अब भी ना समझ में आए तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। मैं सही बता रहा हूँ, मैं एक ऐसा टीचर हूँ, मैं देखता हूँ यूट्यूब पर जो तुम्हें बहुत बेसिक से लेके चल रहा है और एक ऐसी कोशिश कर रहा है कि हर तरह का बच्चा पढ़ पाए, ठीक है, तो तुम्हें भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी फॉर मी, ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब ध्यान से समझो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, आपको बहुत ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चंस में जो भी देखो 5 की पावर 71 लिखा हुआ है, 5 की पावर 71, जो पावर सबसे कम है उसको कॉमन ले लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाले को कॉमन लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। 5 की पावर 71 है, इसको कॉमन ले लो, तो मैंने क्या करा 5 की पावर 71 को कॉमन लिया, तो अगर मैंने 5 की पावर 71 को कॉमन ले लिया तो यहाँ 5 की पावर कितनी बच गई 0, क्योंकि इसमें से तो मैंने सारी पावर कॉमन ले ली। प्लस में यहाँ है 5 की पावर 72, 5 की पावर 71 हमने कॉमन ले ली, तो 72 में से 71 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ 5 की पावर 1 बच जाएगी और यहाँ 5 की पावर कितनी बच जाएगी 2, क्योंकि 5 की पावर कितनी है 73, 71 हमने कॉमन लिया, तो 73 में से 71 कॉमन ले लिया, तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे लिखो। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉमन ही लेना है, ध्यान रखना, हमेशा कॉमन ले लेना, पावर देखना सबसे छोटी पावर क्या है और उस नंबर को हमेशा कॉमन ले लेना। आओ मेरे दोस्तों चलो आगे समझते हैं। तो 5 की पावर 71, अब हमने बहुत बार देखा है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 बन जाता है। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 की पावर 0 तो ये 1 के बराबर होगा, 3 की पावर 0 तो ये 1 के बराबर होगा, 7 की पावर 0 तो ये 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर लिखना था, ठीक है। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 1, 5 की पावर 1 ये आ जाएगा 5, 5 की पावर 2 ये आ जाएगा 25। बोलो क्लियर है? आ जाओ। तो ये लिखा हमने 5 की पावर 71 और इसका ऐड कर दोगे तो 30 कितना आ गया 31। अब ये आ गया, अब इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो ये इनमें से किससे डिविजिबल है,
ठीक है, तो ध्यान से समझना। अभी तो तुम्हें दिखेगा नहीं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हाँ, पर ये बात है कि 130 हो सकता है क्योंकि 5 है, बिल्कुल हो सकता है, 130 से भी बिल्कुल हो सकता है। चलो अब हम और क्या करेंगे, मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा जरा, 5 की पावर 75 मल्टीप्लाई बाय 31। दिख रहा है ना कैमरे में आपको, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आ रहा है, ठीक है। तो 5 की पावर 70, ठीक है, ये देखो 5 की पावर 71 है, तो 5 की पावर 71 को मैंने 5 की पावर 70 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लिया है ना, इसको मैंने ब्रेकआउट कर लिया। अब इसका मल्टीपल देखो, यहां लिख रहा हूं मैं, इसका मल्टीपल देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 70 मल्टीप्लाई बाय 155। तो हमें साफ साफ दिख गया कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, 155 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 155। और देख लो किसी से डिवाइड हो गई, करके दिख लेना घर पर, होता है तो मुझे बता देना, ठीक है। और मैं ले रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, ठीक है, बट ये समझ लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आओ समझते हैं, ठीक है। अभी देखो यार, घर से ही क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 अभी घर से ही हैं, तो एडजस्ट करो। जैसे ही बहुत मंडे से जहाँ तक है 90% तो हाँ है कि हम डिजिटल बोर्ड पर आ जाएंगे, 90%, 10% कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पता नहीं, ठीक है भाई। और करो यार मेहनत। देखो मेनली बात ये देखो, ये चीज़ मत देखा करो कि सर लाइव क्लास है या नहीं है, या डिजिटल बोर्ड है या नहीं है, बस इतना समझो, इतना आपको बस इतनी चीज़ से मतलब है ना। आपको केवल इतनी चीज़ से मतलब होना चाहिए कि हमें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। और जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो अच्छा है या नहीं है, केवल 2 चीज़ें से तो मतलब है। पहली चीज़ तो आपको मतलब होना चाहिए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही है। दूसरी बात, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो काम का है या नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो चाहे वो वाइट बोर्ड हो, चाहे वो नीला बोर्ड हो, चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार उस चीज़ से, चाहे क्लास लाइव हो या ना हो, ठीक है। वैसे भी तो आप यूट्यूब पर बहुत सी चीज़ें ऑफलाइन ही तो पढ़ते होंगे। मान लो कोई चैप्टर आपको पढ़ना होगा तो वो ऑफलाइन सर्च करके तभी तो पढ़ते होंगे, हाँ, या फिर लाइव वाली ही देखोगे, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेन बात क्या है, देखो मेन बात मैं समझाता हूँ। अलग अलग टीचरों को फॉलो मत करो, चाहे मुझे करो या चाहे किसी और को करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही फॉलो करो, बस एक टीचर को फॉलो करो और उसको पकड़े रखो, उसके पीछे चलते रहो बस। अब ये नहीं आज मेरे से पढ़ लिए, कल देखा तो और कहीं चले गए और टीचर से पढ़ लिया, तीसरे दिन किसी और टीचर से पढ़ लिया, चौथे दिन किसी और टीचर से, क्योंकि यूट्यूब पे तो देखो भरमार है, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों का मन जो होता है ना वो बहुत चंचल होता है, तो उस पर कंट्रोल करो, एक टीचर पे ट्रस्ट करो और उसी को फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही करो, अगर मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है आपको तो मुझे फॉलो करो, या फिर किसी और टीचर की बात समझ में आ रही है तो उसे फॉलो करो। बट मैं ये बोलूँगा एक टीचर, ज़्यादा मन कर रहा है, ज़्यादा मन चंचल है तो 2, इससे ज़्यादा फॉलो मत कर देना, वरना एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ज़िंदगी भर टीचरों को फॉलो करते रहेंगे। और बहुत सारे बच्चे तो 90% बच्चा यूट्यूब पर ऐसा ही है, 90% जो स्टूडेंट है वो यूट्यूब पर ऐसा ही है, कभी यहाँ पढ़ने आए, कभी वहाँ, कभी यहाँ, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं और वो कुछ नहीं करते, केवल बुराइयाँ निकालते रहेंगे, इसमें ये बुराई है, इस टीचर में ये बुराई है। अबे तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है ये टीचर अगर आपको यहाँ पढ़ा रहा है तो वो कितनी मेहनत कर कर यहाँ पर पहुँचा है, इस बात को समझो, ठीक है, क्लियर है ना। तो हर एक टीचर अच्छा है। और तुम देखो तुम्हारी ट्विनिंग किस टीचर से बन रही है, जिस टीचर से ट्विनिंग बनती है उसे फॉलो करो यार, ठीक है। तो मेरी बात को हमेशा समझना, ठीक है। एग्ज़ाम निकालने के लिए किसी दिन मैं आपकी क्लास लूँगा और कुछ आपको चीज़ें बताऊँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और जो गलतियाँ बच्चे करते हैं तो वो गलतियाँ आप ना करो। तो एक क्लास लेंगे आपके लिए और आपको बहुत समझाऊंगा उसमें, ठीक है। मुझे पता है कि कॉमनली बच्चा क्या गलती करता है, उन गलतियों के बारे में एक दिन हम बात करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड।
और दे रखा है 4 की पावर हमें दे रखी है 61, प्लस में 4 की पावर हमें दे रखी है 62, फिर हमें प्लस में दे रखी है 4 की पावर 63, फिर हमें प्लस में दे रखी है 4 की पावर 64। ये हमें दिया हुआ है। ऑप्शन हमें दे रखा है, ऑप्शन ए है हमारी स्क्रीन पर 13, फिर ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 17। ये हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले क्या करना है, ये इसको कॉमन ले लो। 4 की पावर 61 को कॉमन लोगे तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, ये हमारे पास बच जाएगा। 4 की पावर 61 कितना बचेगा, 1 प्लस में 4 प्लस में 16 प्लस में 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। अब खुद देखो 11 का तो देखो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, है मुझे खुद बताओ 11 का यहाँ पर कोई मतलब है? तो आप बोलोगे नहीं सर 11 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मुझे बताओ जो ये 85 है, ये 85 देखो 85 क्या 7 से डिवाइड होता है? आप बताओ 85 क्या 7 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे सर नहीं होता, तो 7 का भी कोई मतलब नहीं है। तो आंसर या तो 17 है या फिर क्या है 30। ठीक है, अब मुझे बताओ 13 से डिवाइड होगा? 13 से डिवाइड होगा? आप खुद बताओ। ठीक है, आप बोलोगे नहीं सर 13 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 13 5 जा अगर आप करोगे तो 13 5 जाएगा सर 5 कैरी 1 गया, कितना आएगा 65। तो सर इससे भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर कितना है 75। 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 50 प्लस में कितना आएगा 35, 85। तो आंसर हमारा केवल और केवल कितना है 75, क्योंकि अगर हम इसको 5 डिवाइड करेंगे 70 से 85 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो एक ही ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलो और समझा देता हूं तुम्हें। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो आ जाओ। ठीक है, चलो बेटा एक क्वेश्चन और है, स्क्रीन पर मैं सीधा बता रहा हूँ। 2 की पावर 71 प्लस में 2 की पावर 72 प्लस में 2 की पावर 73 प्लस में 2 की पावर 74। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 9, फिर दे रखा है 10, फिर दे रखा है 11 और फिर दे रखा है 13। क्या करेंगे, 2 की पावर 71 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कितना बच जाएगा 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 71 कितना आ जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में कितना आ जाएगा 8। तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 71 मल्टीप्लाई बाय इसको ऐड करा तो कितना आ गया 15। 2 की पावर 15 आ गया, 5 आ रहा है ना 5, तो 9 का 5 से कोई मतलब नहीं है, 11 का 5 से कोई मतलब नहीं है, 13 का 5 से कोई मतलब नहीं है। आंसर कितना होगा 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, 10 तो बनेगा ही बनेगा, तो आंसर आएगा 10, और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो देखो डिविजिबिलिटी रूल में अभी बहुत कुछ है, बट मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन कराओगे, वरना अभी बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे पढ़ाना पॉसिबल है पूरा डिटेल में, क्योंकि बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता, इतना तो समझ में आया। ठीक है, तो पर हाँ मैंने फिर भी इतना पढ़ा दिया है कि आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा, एग्ज़ाम्स में आप कराओगे। ठीक है, तो आज हम ख़त्म कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। कल के लिए देखो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, कल आपको क्या पढ़ाया जाए मुझे कमेंट करना भाई, मैं लिख देता हूँ फटाफट, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, देखो या तो कल मैं आपको रेशो पढ़ाऊँ, या तो मैं कल आपका रेशो अनुपात स्टार्ट कर दूं, आप कहो तो करना मुझे अनुपात ही है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, या एक क्लास जैसा कि मैंने आपको बोला था फास्ट कैलकुलेशन में मैं आपको बीच बीच में करवाता रहूँगा। तो मुझे बताओ फास्ट कैलकुलेशन की एक और क्लास लाकर रेशो स्टार्ट करूं या पहले रेशो स्टार्ट करके फिर फास्ट कैलकुलेशन लाऊं, क्योंकि देखो फास्ट कैलकुलेशन की मैंने आपको 2 क्लास करवा दी हैं और मैंने बोला है आपको मैं कम से कम 10 से 15 क्लासेस करवाऊंगा, बट इकट्ठी एक साथ नहीं करवाऊंगा। ठीक है, पिछली क्लास को रिवाइज करते रहना, उनका यूज़ करते रहना, तभी कोई फ़ायदा होगा। तो ज़रा मुझे कमेंट करके बताना कि फास्ट कैलकुलेशन की क्लास पहले करवाऊँ, एक ही क्लास लूँगा, इसकी ज़्यादा नहीं लूँगा।
फिर उसके बाद रेशियो कराऊं या फिर सीधा ही रेशियो करवा दूं, इसको छोड़ दूं, ठीक है। तो कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल 8 बजे, डेली 8 बजे मिलते हैं हम लोग, ठीक है। और मंडे से लाइव क्लास लेंगे ऑन डिजिटल बोर्ड। 90% हाँ है, 90% हाँ है, ठीक है। 90% तो हाँ है, 1-2% अगर इधर उधर हो जाए तो यार क्लासेस चल रही है। मैंने बोला है कि 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। केवल एक दिन था जो कि मैंने क्लास नहीं ली, आज 19 हो गया है, तो 18 क्लास में ले चुका हूँ एक दिन, संडे को भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। रेगुलरिटी है, बिल्कुल है। डाउट्स के लिए टेलीग्राम भी है, समझ में आ रहा है तभी तुम आ रहे हो, कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है। अब वो वाइट बोर्ड हो, डिजिटल बोर्ड हो, लाइव है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन 4 चीज़ों से फर्क पड़ता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए बाय एंड टेक केयर।